मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, व्याख्याता, जेडीबी गर्ल्स कॉलेज कोटा। मेरे आज के व्याख्यान का विषय है छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य के आधुनिक कालीन विकास को यदि हम मोटे तौर पर विभाजित करके देखते हैं तो पाते हैं कि सबसे पहला काल भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। ये काल विभाजन स्थूल रूप से काल विभाजन है। वैसे कोई भी प्रवृत्ति का उदय साहित्य में अचानक नहीं होता। कई प्रवृत्तियां साथ साथ चलती हैं। किसी समय पर कोई विशेष प्रवृत्ति अधिक प्रबल दिखाई देती है, जैसे निराला की जूही की कली, प्रसाद का कानन कुसुम, पंत की पल्लव जैसी नई काव्य चेतना से युक्त रचनाएं सन 1920 ईस्वी के आसपास प्रकाशित होने लगी थी। परंतु छायावाद की प्रौढ़तम रचना कामायनी का प्रकाशन सन 1935 के आसपास हुआ। इस प्रकार सन 1915 से लेकर 1935 ईस्वी तक जिस प्रकार की काव्य रचनाओं की बहुलता पाई जाती है उनको हम छायावाद नाम से पुकारते हैं। छायावाद में एक विशेष प्रकार की वर्ण विषय, विषय प्रतिपादन और रचना शैली की बहुलता दिखाई देती है। छायावाद को द्विवेदी युग में एक विचित्र तरह की भाव से देखा जाता था और छायावादी कविता द्विवेदी जी और उनके समकालीन आलोचकों के लिए एक अस्पष्ट तरह की कविता थी। प्रसाद जी ने छायावाद को एक नई काव्यधारा के रूप में प्रतिपादित किया। उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मोती के भीतर छाया जैसी तरलता होती है, वैसी कांति की तरलता अंग में लावण्य कही जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने भी छायावाद को परिभाषित करने का प्रयास किया है। मुकुटधर पांडे कहते हैं कि रहस्यपूर्ण सौंदर्य दर्शन की अभिव्यक्ति में जो स्पष्टता उत्पन्न हो जाती है वही छायावाद है। महादेव वर्मा का कथन है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध ही छायावाद है। शांतिप्रिय द्विवेदी जी कहते हैं कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र का विचार है कि छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक भावात्मक दृष्टिकोण है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में काशी के प्रतिष्ठित सुगनी परिवार में देवी प्रसाद जी के यहाँ सन 1889 में हुआ। भगवान शंकर के प्रसाद के कारण का नामकरण शंकर किया गया और झारखंड के ज्योतिर्लिंग की विशेष कृपा के कारण इनको बचपन में झारखंडे भी कहते थे। बाद में पढ़ लिख कर और काव्य चेतना जागृत होने पर प्रसाद जी ने अपना नाम जयशंकर प्रसाद रख लिया। अपने युग के प्रतिभावान और जागरूक साहित्यकार थे प्रसाद जी। गुणवत्ता और परिणाम दोनों की दृष्टि से इनका साहित्य उत्कृष्टता की ऊंचाइयों को छूता है। इनकी काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं: चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। छायावादी प्रवृत्तियां और प्रसाद काव्य के अंतर्गत प्रसाद का अनुभूति पक्ष बहुत प्रबल है। सौंदर्य भावना छायावादी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। सौंदर्य के उपासक थे प्रसाद जी। सृष्टि के कण कण में अलौकिक सौंदर्य के दर्शन करते हैं और सौंदर्य की परिभाषा देते हुए कामायनी के लज्जा सर्ग में कहते हैं, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रेम भावना इसका छायावाद का प्रमुख तत्व है। प्रसाद का काव्य प्रेम काव्य है। प्रेम के उदात्त रूप का चित्रण करते हुए प्रसाद जी कहते हैं, यह लीला जिसकी विकास मही, यह मूल शक्ति की प्रेम कला, उसका संदेश सुनाने को संसति में आई यह अमला। छायावादी काव्य मानवतावादी काव्य है। मानव का महत्व उसमें सर्वोपरि है। प्रसाद जी के मन में भी मानव के प्रति असीम श्रद्धा है। उनके काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रांजल रूप के दर्शन होते हैं। समस्त मानवता की विजयनी होने की कामना करते हुए वे कहते हैं, शांति के विद्युत कण जो विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। आत्मानुभूति और आत्माभिव्यक्ति छायावाद की प्रमुख विशेषता है, जिसके कारण छायावाद में वैयक्तिक भावनाओं का वैशिष्ट्य दिखाई देता है। इस काल के सभी कवियों ने किसी दूसरे की व्यथा को न कहकर अपने अंतर को ध्वनित किया है। प्रसाद का आंसू काव्य भी इस विशेषता का सुंदर उदाहरण है।
हृदय की वेदना आंसू बनकर स्वयं उमड़ आई है। इसलिए वे कहते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जीवन की परिधि में वेदना, निराशा, सुख, दुख, आशा, निराशा, संयोग, मिलन सब सहज रूप से समाहित रहते हैं। छायावादी कवि ने सत्य को पहचाना था। इसलिए प्रसाद जी सृष्टि का आरंभ ही वेदना से मानते हुए कहते हैं, निकल रही मर्म वेदना करुण विकल कहानी सी। रहस्य भावना छायावादी काव्य का प्राण तत्व है। आत्मा और परमात्मा का चिंतन ही रहस्यवाद है। प्रसाद जी के काव्य में भी रहस्य भावना के व्यापक दर्शन होते हैं। वे कहते हैं, बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता सा आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रसबूंद हमारे मन में। प्रसाद के काव्य में कल्पना सौंदर्य नवीनता लेकर उत्पन्न हुआ है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी में उन्होंने कल्पना का नवीन सौंदर्य और श्रृंगार प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं, चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुरती ऐसी। छायावादी साहित्य में नारी को जितना महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया उतना अन्य किसी कवि के द्वारा नहीं। प्रसाद जी ने नारी को श्रद्धा के समकक्ष मानते हुए कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष रोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इसी प्रकार प्रेम और सौंदर्य का काव्य होने के कारण छायावादी काव्य में कोमल भावनाओं और श्रृंगार की अभिव्यक्ति के प्रति विशेष आग्रह रहा। प्रसाद जी नारी के अतिंद्रिय सौंदर्य के प्रति आकर्षण व्यक्त करते हुए कहते हैं, आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। प्रकृति, प्रेम और उसके विभिन्न सौंदर्य के वर्णन और उसके पीछे निहित शक्ति का परिचय, ये सब छायावादी काव्य की विशेषता है। प्रसाद जी ने भी कामायनी के लगभग सभी सर्गों में प्रकृति के सौंदर्य का व्यापक चित्रण किया है। रात्रि का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, पगली हाँ संभाल ले कैसे, छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिगड़ती है मणिराजी, अरि उठा बेसुध चंचल। इसी प्रकार राष्ट्र प्रेम भी उनके काव्य का प्राण तत्व है। देश की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है और यह विद्रोह लगभग सभी छायावादी कवियों में देखने को मिलता है। अनुभूति पक्ष के साथ साथ अभिव्यक्ति पक्ष भी प्रसाद जी का बड़ा प्रबल है। संस्कृत निष्ठ खड़ी भोली भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने अपने काव्य में। प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता एवं चित्रात्मक और नवीन अलंकारों का प्रयोग, मूर्त के लिए अमूर्त, अमूर्त के लिए मूर्त उपमान योजना तथा गीत एवं मुक्तक शैली में उन्होंने अपनी काव्य रचना की है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस सारे वर्णन विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि छायावादी प्रसाद के काव्य में छायावादी कविता की सभी भावपक्षीय कला पक्षीय विशेषताओं का पूर्ण निर्वाह हुआ है। प्रसाद को हम छायावाद का प्रवर्तक ही नायक भी मानते हैं और द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है, प्रसाद छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक ही नहीं अपितु उसकी प्रौढ़ता, शालीनता, गंभीरता के भी पोषक हैं और उनकी कामायनी छायावादी काव्य में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतीय साहित्य में अनुपम कृति है। धन्यवाद।